बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर आपको दें। नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे। अभाम खत्म। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी बिलावल भुट्टो के बयान की तस्दीक कर दी है। अपने एक बयान में उनका कहना था, फिलहाल तो यही नजर आता है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इस बात में कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। खबर दें आपको, नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। इब्हाम खत्म हो गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी बिलावल भुट्टो के बयान की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। इब्हाम खत्म हो गया। इस वक्त ये नजर आ रहा है कि फिलहाल यही लगता है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। ड्राफ्ट में वजीर कानून, उनकी टीम और अटॉर्नी जनरल शामिल थे। मौलाना फजल रहमान के साथ मुस्बत अंदाज में बातचीत हुई। मौलाना साहिब की टीम के पास मुसव्वदा मौजूद था। कामरान मुर्तजा और वजीर कानून की शिकवार बात हुई है। सियासी जमातों में मजीद मुशावरत में हर्ज नहीं। फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। आईनी अदालत को हेड करने से मुतालिक अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि आईनी तरमीम को मुसव्वदा कहें और से आया। ड्राफ्ट में वजीर कानून, इनकी टीम और अटॉर्नी जनरल शामिल थे। विफाकी वजीर इत्तलात की जानिब से यह कहा गया, मौलाना फजल रहमान के साथ मुस्बत अंदाज में बातचीत हुई। विफाकी वजीर इत्तलात ऐसा कह रहे हैं, फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे। आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात की जानिब से ऐसा कहा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि कोई शक नहीं, आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। 26वीं आईनी तरमीम का मीडिया में ज़ेरे गर्दे ड्राफ्ट असली नहीं। हम समझ रहे थे कि हुकूमत और मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड हैं, बस पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तरमीम पास कराने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। मुनहरिफ अरकान को वोट का हक देने के लिए तरमीम कर रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ चाहिए। नंबर्स पूरे हो जाएं तो हुकूमत विफाकी काबीना में ड्राफ्ट सामने लाएगी। अपना ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान से शेयर किया। फजल रहमान भी अपना ड्राफ्ट हमसे शेयर करेंगे। कोशिश होगी कि आईनी तरमीम को हकीकत में तब्दील कर लें। दुनिया में कहीं नहीं होता, जजेस का तकर्रर जज ही करें। मौलाना साहब ऑलरेडी ऑन बोर्ड है और हुकूमत रेडी ऑन बोर्ड है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मनाने की देर थी। हमने अपनी कोई बातें हुकूमत से मनवाए और हमने हुकूमत से कोई बातें भी माने थे। काम हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये प्रोसीजर होता था, मगर जिस पॉइंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का एक किस्म का कंसेंसस उस कमेटी पे उस दिन तो बना, वो ये कि JUI और पीपल्स पार्टी PTR और नून लीग की तरह उतना पार्टिजान नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हम आइन बनाएं वो किसी पर्सन स्पेसिफिक ना हो। और बाकी जो जुडिशल रिफॉर्म्स हमने अपने मंशूर में या अपने चार्टर डेमोक्रेसी में वादा किया, तो मेरा जरूर इसका दिलचस्पी है कि उस पर हम आगे बढ़े। हमारे पास असेंबली में वो 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद नहीं है कि हम ये आईनी तरमीम पास करवाएं। मौलाना फजल रहमान साहब की साथ की जरूरत है, उसको बहाल किया जाए। उसको हासिल करने के लिए मुझे शायद हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत के इत्तेहादी का कोई पॉइंट को भी मानना पड़ेगा। जो ड्राफ्ट था जिस पे हम चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब भी राजी हो जाए, एक एक्चुअल प्रपोजल के तौर पे नेशनल असेंबली के सामने लेकर आ सकता है। सियासत के मैदान से एक और बड़ी खबर। तहरीक इंसाफ के सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से बढ़ते हुए राब्ते। तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान के एजाज में ज़ोहराना। मौलाना फजल रहमान असद कैसर की रहायशगाह पहुंच गए। असद कैसर और रऊफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया है। PTI रहनुमा ज़ोहराना में पहुंचना शुरू। PTI की जानिब से आरिफ अलवी, रऊफ हसन असद कैसर की रहायशगाह पर पहुंच गए हैं। आरिफ अलवी और रऊफ हसन असद कैसर की रहायशगाह पर पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से बढ़ते हुए राबते। जाहिदा राव ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिदा, आज भी आम मुलाकातें होंगी, ज़ोहराना दिया जा रहा है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान की जो अहमियत हर दिन गुजरते के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो आईनी तरमीम तो कहीं ना कहीं हुकूमत ने मुकर कर दी है और कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान को क्रेडिट जाता है। तो उसी की खुशी में जो है आज असद कैसर की रहायशगाह पर जो तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ोहराना दिया जा रहा है और मौलाना फजल रहमान को अगले लाया अमल के लिए कायल किया जा रहा है। किस आईनी तरमीम को रोकना है, किस तरह हुकूमत के खिलाफ जो है महाज खड़ा करना है। और बानी PTI की बार बार हिदायत हैं कि तमाम रहनुमा जो है उनसे मुलाकातें करें और इन मुलाकातों का सिलसिला तब तक जारी रहना चाहिए जब तक हुकूमत जो है अपने इस फैसले को वापस नहीं ले देती और वोट जो है कहीं ना कहीं हुकूमत के पूरे नहीं होने देने। अपोजिशन बेंचेस में जो मौलाना फजल रहमान को जो तहरीक इंसाफ जो है बिठाने पर बजिद है।
जाहिदा ये भी बताएगा, जिस तरह के पीटीआई अब मुसलसल हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की गुण गा रहे हैं, चाहे वो अली जफर हों, चाहे बैरिस्टर गोहर हों या फिर असद कैसर हों, और अब की जोहराना भी देना, क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान की क्या सूरत हाल नजर आती है कि मान जाएंगे वो? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान कहीं ना कहीं जो है तहरीक इंसाफ का साथ देने पर कुछ शराइत पर आमादा नजर आते हैं कि वो सबसे बड़ी बात ये कि केपीके में कहीं वो सीट एडजस्टमेंट की बात पर राजी हैं कि केपीके में जो है अपनी सियासत जो है और हुकूमत जो है कहीं ना कहीं जिंदा रखेंगे तहरीक इंसाफ के जरिए। दूसरा, वकला तहरीक में भी जो है साथ उन्होंने चलने का फैसला किया। तो और तहरीक इंसाफ जो तारीफ कर रही है भी सदस्य करिए, उनका कहना है कि हमारी अपनी जंग नहीं है, आइन और कानून की जंग है। मौलाना फजलुर रहमान जमहूरियत का साथ देते हैं तो हम उनको जो इस बात को खुश आइन समझते हैं। बानी पीटीआई ने भी आज ये कहा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जमहूरियत का साथ दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर बड़े लोग तारीफ कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आइन और कानून का साथ दिया है। जाहिदा, क्या बताया जा रहा है कि अब मिलकर आगे चलने के हवाले से हतमी फैसला होगा? कोई तहरीक चलाई जाएगी अवामी सतह पर? जो अभी तरमीम आ रही हैं उसको मुसलसल अपोज किया जाएगा या फिर कोई कंसेंसस डेवलप किया जाएगा इस हवाले से? बिल्कुल, जो है हुकूमत की जानिब से अगर कोई तरामीम लाई जाती है, अव्वल में तो कह रहे हैं उनके पास वोट पूरे नहीं है। अगर कोई हुकूमत तरामीम लाती है तो पूरा लाए अमल जो है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के पास है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को सियासत का हम खिलाड़ी समझा जाता है कि तो जो बहुत माहिर तरफ जो है तहरीक इंसाफ का जो पॉलिसी ज्यादा है, मौलाना फजलुर रहमान एक मंजिल सियासतदान है, इसका हल निकालेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। और वकला तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान को आगे रखने का जो है फैसला किया है कि वकला तहरीक के जो है हुकूमत को जो है आनी महाज पर एक टफ जो है टाइम तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान जो है दे सकते हैं। जाहिदा, ये भी बताइएगा, जिस तरह के अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह बड़े खुशगवार माहौल में फुटेजेस में भी नजर आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान नजर आ रहे हैं, और जब जिस दिन ये आईनी तरमीम के हवाले से 3 दिन जो मुसलसल बहस जारी रही है, जिस तरह से कवरेज मिली है मौलाना फजलुर रहमान को भी, ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की थी कि वो थोड़े से मायूस नजर आए कि हमें मौलाना से ऐसी तवक्कुआत नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या हुकूमती जराए से आपके पास कोई खबर है कि वहां से भी कोई मुलाकात दोबारा से की जाएगी और मनाया जाएगा मौलाना फजलुर रहमान को? जाहिदा, आप सुन पा रही हैं? जाहिदा से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपने देखने वाले नाज़रीन को हम खबर से अपडेट करते चलें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फजलुर रहमान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया है और मौलाना फजलुर रहमान ज़ोहराना के लिए असद कैसर की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। आरिफ अलवी और रऊफ हसन असद कैसर की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं और तहरीक इंसाफ के सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से बढ़ते हुए उनके राबते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से फजलुर रहमान के एजाज़ में ये ज़ोहराना दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर आयद होती है। जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझते हैं कि मुशावरती टीम ने मुलाकात तय कर दी है, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। मैं आखिरी वक्त तक कहता रहा कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। मुशावरत का अमल अगले हफ्ते 10 दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा। राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा कहा गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं कहता रहा कि नंबर्स पूरे नहीं। क़यादत की फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो समझे कि मामला तय हो गए हैं। इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। मैं आखिरी वक्त तक कहता रहा कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमती मुशावरती टीम पर है। फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो समझे कि मामला तय कर दिए। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया, कहते हैं कि इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर आयद होती है। आगे बढ़े खबर दें आपको, मौलाना फजलुर रहमान ज़ेरिक कहना मश्क सियासतदान हैं, हम उनको मना लेंगे, मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, हमारा फ़र्ज़ है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा पुराना इज़्ज़त आबरू का रिश्ता है। वो हमारे हुकूमत में पार्टनर भी रहे। PTI वाले आजकल मौलाना फजलुर रहमान के पास जा रहे हैं। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के बारे में जो बयान दिए हुए हैं, इनकी गूंज आज भी फजा में बाकी है। अगर इस किस्म का सबूत मौजूद है जिससे बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है तो होगा। 9 मई को फौज में बगावत बर्पा करने की कोशिश की गई थी, इसलिए फौज के टारगेट्स पर हमला किया गया। अली अमीन गंडापुर की धमकी को 10 दिन हो गए, 5 दिन रह गए। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब अली अमीन गंडापुर लश्कर समेत अटक का पुल क्रॉस करते हैं। मौलाना के साथ जो है हमारा एक इज़्ज़त आबरू का रिश्ता है पुराना। वो हमारे पार्टनर भी रहे हुए हैं PDM की गवर्नमेंट में। उससे पहले भी हमारा तावन जो है उनके साथ
कोई 2-3-6 महीने की या साल की बात नहीं है, कई सालों पे मुहित है ये ताल्लुक सियासी और ज़ाती भी। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला वो मानेंगे। बाकी पीटीआई वाले जो आजकल उनके पास जा रहे हैं वो ज़्यादा पुराने माजी की बात नहीं है, बड़े रीसेंट पास्ट की बात है। जो इमरान खान साहब जो उनकी सियासत के मतलब मुख्तलिफ बयान दिए हुए हैं, उनकी गूंज आज भी फ़िज़ा में बाकी है, कम से कम इस बिल्डिंग में बाकी है जहाँ पर उन्होंने तकरीरें की हैं उनके मतलब। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ज़ीरक कौना मश्क सियासतदान है। मौलाना मेरे लिए बेहतराम, मेरा उनके साथ बड़ा बरादराना ताल्लुक़ है, बहुत करीबी ताल्लुक़, बल्कि दोस्ती है उनके साथ। तो अल्टीमेटली वो हम उनके साथ जो है ना उनको मना लेंगे उनको। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि आज बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि 3 सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए तरमीम लाई जा रही है। इस तरमीम को लाने के लिए कौमी असम्बली पर हमला हुआ और इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हुई हैं। काजी फायज ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर को बचाने के लिए पाकिस्तान के निज़ाम को लपेटा जा रहा है। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर ये तरमीम लाने की कोशिश की तो मुल्क में मौजूदा से भी बदतर सूरत हाल हो जाएगी। बानी पीटीआई ने कहा कि 21 सितंबर को अपनी कश्तियां चलाकर निकलें। वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। 3 सरकारी मुलाजिम हैं जिनको एक्सटेंशन देने के लिए पूरा मुल्क का निज़ाम लपेटा जा रहा है। असेंबली के ऊपर जो अवाम का फोरम है उसके ऊपर अटैक हुआ है, और अभी जो ये बिल लेकर आ रहे थे इस इतवार को, वो बिल का मकसद ये था कि आप एक कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से मार्शल लॉ लगा दें पाकिस्तान के ऊपर। लाहौर इंशाल्लाह 21 तारीख को इमरान खान कह रहे हैं कि अपनी किश्तियां जलाकर निकलें। ये पुरअमन एहतजाज के लिए हम निकल रहे हैं, और अगर आपने हमारे ऊपर जुल्म करना है, हम तैयार हैं उसके लिए। हम इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हैं कि आप अपना खौफ जाहिर करेंगे जब आप ख़वातीन के ऊपर जुल्म और फस्तायत करेंगे। वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। कल इलेक्शन कमीशन में दोबारा इजलास होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर ब्रीफिंग दी है। कानूनी टीम को कहना था कि तंजीमी ढांचा नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। पार्टी रजिस्ट्रेशन, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा, सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। खबर दें आपको, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स एक बार फिर 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1033 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 80,524 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। 100 इंडेक्स एक बार फिर 80,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि इंडेक्स 1033 पॉइंट्स इजाफे से 80,524 पर ट्रेड कर रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, बताइएगा क्या बताया जा रहा है, तेजी का रुझान पाया जा रहा है, वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो कारोबार का आगाज हुआ तो बड़े मुस्बत अंदाज में हुआ था। यही वजह है कि जो सरमायाकार हैं उनके एतमाद में इजाफा हुआ है, और जो इंडेक्स है उसमें जो अब से कुछ देर कबल जो है ये बिल्कुल क्लोज हो गई है मार्केट, और क्लोजिंग पर 100 इंडेक्स में 970 पॉइंट्स का इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, जबकि ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स पर भी जो है उससे ज्यादा इजाफा हुआ था। और जो इसकी हाईएस्ट लेवल था आज 100 इंडेक्स का वो 80,587 था, लेकिन अब जो इख्ताम हुआ है इस वक्त इसका तो इसका इख्ताम हुआ 80,461 पॉइंट की सतह पर 100 इंडेक्स पहुंच गया है। जबकि पीर के रोज जो है जो मार्केट बंद हुई थी तो 79,491 पॉइंट। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, आगाह कर रहे थे। अहम खबर आपको दें, 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरखास्तों पर कुछ देर बाद समाअत होगी।
अदालत आलिया इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने केस से बरी करने की इस्तदा कर रखी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जब तक केस हाईकोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, ट्रायल कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया जाए। इस मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम बताइएगा, दरख्वास्त जो दी गई थी वो समातें मुकर्रर हो गई हैं, अब से कुछ देर बाद समाअत होगी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन पीटीआई के ने जो फैसला है साहब अदालत का या ट्रायल कोर्ट का, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तें जो हैं वो समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो मुकर्रर कर ली गई हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरखास्तों पर कुछ देर बाद जो है समाअत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं कुछ देर में केसेस की समाअत करेंगे। जो दरखास्त थी उसमें इस्तदा की गई थी कि बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के केस से बरी किया जाए, और ये भी साथ इस्तदा की गई है कि जब तक केस हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, ट्रायल कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने से रोका जाए। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत बगैर किसी कार्रवाई के कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बुकला सफाई की जानिब से समाअत कल तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई है। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के कल तक के लिए मुलतवी की गई है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर जलसे के इंतजामात के सिलसिले में 27 रुकनी मुंतजमीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। सदर लाहौर शेख इम्तियाज महमूद और सेक्रेटरी जनरल ओवैस यूनुस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी में शामिल मुंतजमीन लाहौर जलसे का तमाम तर इंतजामात के जिम्मेदार होंगे। अली इम्तियाज बड़ाइच को चेयरपर्सन जलसा मैनेजमेंट कमेटी मुकर्रर कर दिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको लाहौर से। अब्दुल करीम खान, अहमद भट्टी, असर सदीक, आलिया हमजा, अफजल खान और दीगर शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर लाहौर जलसे के लिए 27 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। और इस्लामाबाद से लापता फैजाल उस्मान की बाजियाबी और अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने इस्लामाबाद की तमाम इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फरीक बनाने की हिदायत कर दी है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि मुतल्लिका इदारे बयान हल्फी दें कि उनके दायरा इख्तियार से मुसलसल जबरी गुमशुदगियां क्यों हो रही हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार फ्रीकैन के तरमीम शुदा मेमो जमा कराएं और नए फ्रीकैन को नोटिस जारी किए जाएं। अदालती फैसले में कहा गया कि रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसियां कौमी सलामती की नागुज़ीर जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मगवी वापस आ गया तो दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो गई, जबकि दरख्वास्त सिर्फ बाजियाबी नहीं बल्कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत भी दायर की गई है। अदालत के पास हुकूमत समेत किसी अथॉरिटी या शख्स को आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डायरेक्शन देने का इख्तियार है। जरूरी है कि तमाम मुतल्लिका इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फरीक बनाकर रिपोर्ट तलब की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत आइंदा 17 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे, हमारे मेंबरान को अगवा किया गया। पीटीआई आम पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद है, ये इस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए, पीटीआई के तमाम असीरान को रिहा किया जाए। इस वक्त कौमी असम्बली नामुकम्मल है, नामुकम्मल हाउस में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी भी आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए इनका साथ देगी। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसमें अपोजिशन के लोगों को उठाया जा रहा है? हमारे मेंबरान को अगवा किया गया, ये कौन सी आईनी तरमीम है कि उसके लिए आपको अपोजिशन बेंचेस के मेंबरान को, उनकी खवातीन को उठाना पड़ रहा है? ये किस निज़ाम की तरफ हम चल रहे हैं? ये हुकूमत क्या कर रही है? क्यों ऐसा किया गया? इन हालात में आप कौन से आईनी तरमीम कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं इनको गैर आईनी तरमीम कहता हूँ। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए, पहले हमारा मैंडेट जो है उसका फैसला होना चाहिए। आपका हाउस ऑफ फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है। तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें, मखसूस सीटें, खवातीन की सीटें और अक़लियती सीटें अभी तक हमें नहीं मिली। तो जब न कौमी असम्बली मुकम्मल है और ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल है, तो इनकम्प्लीट हाउस में आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क में आईनी तरमीम के हवाले से बहरान पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को मंडी बनाकर अरकान की खरीदोफरोख्त सही बात नहीं। अरकान पार्लियामेंट को धमकियां दी जा रही हैं, सूद बारे मुकदमा पेश करने पर सोच रहे हैं। आज दुबई लीग्स के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। पैसा कहां से आया और कहां गया, इस सब का जवाब देना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि जब इदारे तबाह हो जाते हैं तो कहा जाता है इसको प्राइवेट कर दें।
साबिक गवर्नर पंजाब MN सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में एक जमात को बांधकर दीवार पर लगाया गया और एक बड़ी जमात का इलेक्शन निशान छीन लिया गया। इलेक्शन में हम सिर्फ एक निशान बल्ला मांग रहे थे, हमें पूरा जहेज का सामान निशान के तौर पर दे दिया गया। इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम पर आफरीन है जिन्होंने निशान ढूंढ कर PTI के उम्मीदवारों को दिया। इलेक्शन कमीशन ने आइन की तस्दीक की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का ज़ेली इदारा बना हुआ है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखें, ये सफ़र शुरुआत होता है जब से ये 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए और आपने देखा और हमने देखा कि कौम जिस तरीके से एक जमात को दीवार से लगाकर और उसको हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में उतारा गया, ताकि ये हुआ कि उसका सिंबल तक छीन लिया गया और उसके उम्मीदवारों को जो है हवा में बखेर कर आज़ाद करके जो है इलेक्शंस में जमाती तौर पर जो है वो ना जाने दिया गया। किसी की खिड़की थी, किसी का मोड़ था, किसी की फाख्ता थी, यानी इतने ज़्यादा जो है हमें जबरी तौर पर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि लाहौर जलसे के लिए भरपूर तैयारी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है और जब भी बात करता है बगैर सबूत के ही करता है। मैंने फैसल करीम कुंडी को नोटिस भेज रखा है। गवर्नर की कोई आईनी हैसियत नहीं, वज़ीरदारी के हुक्म के मुताबिक बयान देता है। आनी तरमीम समेत तमाम मामलात में गवर्नर को किरदार अदा करने का कहा गया। अहम खबर आपको दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी कर दिए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक बड़ी डेवलपमेंट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहम अहकामात जारी किए हैं। इस मुतल्लिक मुकम्मल तफसील हासिल करेंगे इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन PTI बुशरा बीबी की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी कि 190 मिलियन पाउंड की जो जड़ियाला जेल के अंदर समात हो रही है, या फिर उसको उसके बरी किया जाए या फिर उसको ट्रायल कोर्ट को जो है वो किसी फैसला करने से रोका जाए। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल बेंच में शामिल थे। इसने फैसला अहकाम जारी किए हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है या अदालत है वो 190 मिलियन पाउंड का जो है वो फैसला करने से उसको रोक दिया है। अलबत्ता जो दीगर कार्रवाई है, गवाहान के बयानात और दीगर जो कार्रवाई है वो अदालत जो है वो कर सकेगी। अलबत्ता जो तफसीली फैसला है वो अदालत जारी नहीं कर सकेगी। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम। आपको लिए चलते हैं, विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक कंसेंसस डेवलप किया जाए और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पार्लियामान ने अपना किरदार अदा किया और पार्लियामेंट के तमाम जमातों ने, चाहे वो अपोजिशन की साइड से थी या ट्रेजरी बेंचेस थे, तमाम जमातों ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी ये कोशिश की गई कि एक ग्रेटर कंसेंसस डेवलप किया जाए आइनी तरमीम के ऊपर। और मैं इसमें लॉ मिनिस्टर का जो किरदार है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम पार्टियों को भी इंगेज किए रखा और आइनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। देखिए, अगर आप दुनिया में देखें, आप स्पेन को स्टडी करें, जर्मनी को स्टडी करें, इटली को स्टडी करें, दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आइनी मामला जो हैं वो जाते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके, इंसाफ की बर वक्त फरहमी भी हो सके, उनके केसेस जो हैं वो जल्द अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंच सके। ये वाहिद मुल्क है जहां पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका। आप अगर अमेरिका में देखें तो कैपिटल हिल के केस के अंदर जिस शख्स ने स्पीकर की कुर्सी पर पैर रखे थे उसको 14 साल कैद की सजा सुनाई गई और चंद माह के अंदर वो केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। कैपिटल हिल पे जिन लोगों ने भी हुल्लड़बाजी की थी, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, हमला किया था, वो तमाम अपने कैफरे किरदार तक पहुंचे। आप लंदन राइट्स देख लें, यूके के अंदर तमाम किरदार जो थे उनका ट्रायल चलाया गया और उनका ट्रायल मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। तो क्या वजह है कि यहाँ पे 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, उनके केसेस अभी तक डिसाइड नहीं होते। और उस दिन लॉ मिनिस्टर ने बताया, अटक का एक उनका क्लाइंट है,
वो उम्र कैद काट के बाहर आ गया और उसकी अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी। तो मकसद सिर्फ इतना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा की जाएं ताकि आईनी मामला जो हैं वो अलहदा डील हो सके, और जो पाकिस्तानी शहरियों के केसेस हैं, चाहे वो सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, कॉर्पोरेट केस है, उनका बर वक्त फैसला हो सके। और केस लोड इतना है कि हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं, और उससे लॉ मिनिस्टर ने जो मुसवदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आईनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एनआरओ नहीं मिलने जा रहा। अगर आप समझते हैं कि आईनी तरमीम के ऊपर और जो इंसाफ की फरहमी को आसान बनाने के लिए तरमीम की जा रही हैं, इंसाफ के हसूल को एक बेहतर शेप दी जा रही है, उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी ये एनआरओ की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे मत इस्तेमाल करें। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो इंगेजमेंट जारी है, और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसवदा तैयार किया उस पर भी बातें की गई। पता नहीं मुसवदा कहाँ से आया, भाई उनकी टीम ने बनाया। पूरी एक लीगल टीम, ड्राफ्ट्समैन होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और वो साथ साथ अपडेट कर रहे थे। जो भी लॉ मिनिस्टर हिदायत जारी करते थे उस पर उनको बताया जाता था कि जी ये चीज़ें हमने अपडेट कर दी हैं, और मुसवदा उनको दिया जाता था। तो ये मुसवदा तमाम लोगों के पास, सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसीलिए इस पर शिक बाय शिक बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास मौजूद था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसमें जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी है, जिसके अंदर एक इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने के लिए, उस इंसाफ की बरवक्त फरहमी के लिए भी शिकें मौजूद हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने एग्री किया था वो भी सिस्टम मौजूद है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, और इस पे लॉयर्स की बॉडीज़ के भी आपने देखा कि बयानात पहले ही आ चुके। तो हम समझते हैं कि इस पे मज़ीद मशावरत करके, कंसेंसस डेवलप करके इसको आगे बढ़ना चाहिए, और इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया और जो अभाम और क्या सराइयाँ, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या सराइयों अभाम से परहेज़ करें। ये इस मुल्क की सालमियत का मामला है, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जिस तरह एनआरओ मांग रहे हैं कोई ना कोई ये खराबी पैदा करें। तो हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और जो सियासी जमातों ने मशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मुसवदा तैयार किया है, उस पर बातचीत भी हो रही है, मशावरत भी हो रही है, और इंशाल्लाह ताला ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँचेगा। और जो लॉ मिनिस्टर और उनकी टीम ने इस पे काम किया है, और दूसरे ममालिक को भी देखा है कि जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं वहाँ अदालतों का सिस्टम बेहतर है, शहरियों को इंसाफ की जल्द फरहमी वहाँ मिलती है, जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है। तो ये सारे मामलात हैं जिस पे मैं चाहता था कि आपको कॉन्फिडेंस में लूँ कि इस पे बातचीत जारी है, और आने वाले दिनों में मजीद इस पे कंसेंसस डेवलप किया जाएगा। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी को देख लें, स्पेन को देख लें, इटली को स्टडी किया जाए तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट अलग होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं।